आइए आज हम अध्ययन करते हैं क्लास 7 का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है ऊष्मा। शुरुआत हम करेंगे। पार्ट 1 है ऊष्मा क्या होता है। दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि ऊष्मा को जैसे हम लोग गर्मी कह देते हैं, तो हम विज्ञान के नजरिए से उसे हम क्या कहेंगे और इसका क्या मापन कर सकेंगे, इसका क्या हमारा उपयोग है, इसके जानने के पीछे कैसे इसका जानना क्यों अति आवश्यक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या इसका हमारा उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। ऊष्मा क्या होता है, तो दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि आपके भोजन पकाने हैं, तो जो भी आपके गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है या चूल्हे पर लकड़ी द्वारा खाना बनाया जा रहा है, तो ये जो है आपके कहीं ना कहीं इससे हम ऊष्मा ही केवल प्राप्त करते हैं। चाहे हीटर हो, चाहे आपके जो भी साधन हो, उसका एक ही पर्पज होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि उससे हम ऊष्मा गर्मी लें और उसका हम उपयोग करें। तो जब हम उसको लेते हैं गर्मी को, अब आप यहाँ पर आ गया ऊष्मा क्या है, तो आखिर ये गर्मी क्या है, इसको कैसे हम डिफिनीशन दे सकते हैं, इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं। तो यह देखा गया कि जो ऊष्मा होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई गर्म वस्तु लिया, एक जो है जो गर्म नहीं है या उससे कम गर्म है उसके पास रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो भी गर्म हो जाता है। जैसे आपने देखा कोई वस्तु गर्म आप पिए हैं और उसको कोई पानी कोई टब लीजिए, चाहे कोई ऐसा वस्तु लीजिए जिसमें वो डाल सकें आप, उसमें पानी, उस बर्तन में कोई बर्तन ले लिया, उसमें पानी रखे हैं, एक कोई गेंद है उसको मान लीजिए गर्म कर दें, लोहे की धातु की गेंद है या धातु जैसे चम्मच ही है वही गर्म है, उसको आपने किसी से पकड़ कर गर्म चम्मच को जल में डाल दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जल का जो ताप है वो बढ़ जाता है। तो जल का ताप बढ़ने के पीछे क्या कारण है, यानी कि चम्मच में जो ऊष्मा था वह जल में चला गया। ये नहीं हुआ कि जल का ताप और कम हो जाए और चम्मच का ताप और बढ़ जाए, ऐसा नहीं हुआ। आप हर कंडीशन में देखेंगे कि जो उच्च ताप वाली वस्तु थी उसका ताप नीचा होता है, कम होता है, जो उसके संपर्क में वस्तु है उसका ताप बढ़ने लगता है। यानी यह जो ऊष्मा है यह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ती है। और सबसे पहले इसको हम ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि इससे हम कार्य कर रहे हैं, भोजन पकाने वाला कार्य एक तरह से हो गया। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि यह ऊर्जा है। तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ती है। यह ऐसी ऊर्जा है ऊष्मा कि जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ती है। आपने अनेक प्रैक्टिकल में देख लिया कि हम देखते हैं कि जब भी कोई दो वस्तुएं एक ठंडी एक गर्म रखी जाती है, तो हमेशा जो है ठंडी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु और जो ऊष्मा जाने लगती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऊष्मा जो है सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही गति करती है। तो इससे हमारा परिभाषा यह बन जाता है कि ऊष्मा जो है सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ती है। यानी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ती है। ये आपकी ऊष्मा की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद गर्म और ठंडा। गर्म और ठंडा क्या है, तो गर्म और ठंडा आपका ऊष्मा की में गर्म और ठंडा बहुत से आप देखेंगे कि आप जब अपना हाथ ले लीजिए, एक थोड़ा गर्म है और उसको आप डालिए, एक थोड़ा ठंडा है उसको डालिए, तो अनुभव नहीं कर पाएंगे उतना। आपको जी हमारी ठंडा पानी है, आपके हाथ गर्म है, तो फिर उसमें डालेंगे तो आपको राहत महसूस होगा। और फिर मान लीजिए गर्म पानी है थोड़ा और आपका ठंडा है, जाड़े के दिनों में देखिए तो बहुत माइनरी अंतर को हमारा जो नाप नहीं पाता है। तो हम किसी वस्तु के टेम्परेचर को कौन कितना गर्म है इसके मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम जो है स्वयं उस चीज को अच्छी तरह से नहीं माप पाते हैं, अच्छे ढंग से या अच्छी तरह से, या हमारा वो
जो हम लोगों का शरीर का जो सेंसिटिव है उतना नहीं काम कर पाता है। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, यह कोई वस्तु मान लीजिए आप हल्की गर्म है, उसको आप पानी में आपका हाथ है और उसको टच करेंगे, आप किसी दूसरा हाथ पानी में उसको टच करेंगे, दोनों में आपको अंतर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप एक्यूरेट किसी वस्तु का टेम्परेचर नहीं माप पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह था हमारा। तो इसके लिए एक टेम्परेचर मापी बना, यानी थर्मामीटर कहते हैं, जिसको हम तापमापी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं थर्मामीटर। इससे जो है ताप नापा जाता है। आप लोग डॉक्टरी भी देखे होंगे, 2 प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। तो एक डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं जो सभी लोग देखे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो न देखा हो। कलम की तरह होता है, आपके मुंह में या कांच में लगा करके आपका टेम्परेचर नाप लिया जाता है। जब आप बीमार होते हैं, जब आपको बुखार होता है, तो डॉक्टर नाप करके आपको उस रेशियो से दवा देता है। तो वह एक तापमापी हो गया। और एक तापमापी आपका होता है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का तापक्रम जो है -10 से 110 तक होता है। ये इतने अंतराल को नाप सकता है। जबकि आपका थर्मामीटर का जो होता है उसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड 40 तक होता है। उसका तापमान जो है 0 से 40 तक ही होता है। लेकिन डॉक्टरी प्रयोगशाला तापमापी का -10 से 110 तक होता है। तो इस तरह जो है 2 तापमापी आप पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, जो एक डॉक्टरी थर्मामीटर होगा। और तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर का कम से कम 2 चीज़ें, थर्मामीटर में 2 चीज़ें नापी जाती हैं। 2, आप एक सबसे कम ताप कितना नाप सकते हैं, एक लिमिट है उसकी। एक सबसे अधिकतम ताप कितना माप सकते हैं, उसकी एक लिमिट है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसको, जिसको कम ताप नापते हैं और अधिक ताप नापते हैं। तो कम तापमापी और अधिक तापमापी। अब तो यहाँ देख लिए कि एक ताप होता है जिसको मापा जाता है। ताप क्या है? तो ताप क्या है तो किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन की जो माप है। ऊष्मा का मैं लिख दे रहा हूँ, ऊष्मा किसे कहते हैं। तो ऊष्मा यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। निम्न ताप की ओर गति करती है। ये हो गया। और ताप क्या है? किसी वस्तु के ठंडेपन तथा गर्माहट की माप को ताप कहते हैं। ये आपका 2 चीजें हो गई। अब ताप को मापने के लिए, ताप को जिससे नापा जाता है उसे हम कहते हैं तापमापी। तो हम लिख सकते हैं इसको
ताप मापी से मापते मापते हैं। इसको तापमापी से हम मापते हैं। अरे तो ये चीजें जो हैं आप अध्ययन के या आगे बताएंगे ताप का मापन हम कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे ताप जो होता है, ताप का जो मापन होता है ताप मापी से करते हैं। और तापमापी आपके दो प्रकार का होता है। तापमापी आपका दो प्रकार का हो गया। तापमापी दो प्रकार का होता है। एक तापमापी जिसको कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। तापमापी तापमापी आपका दो प्रकार का हो गया। एक हो गया डॉक्टरी थर्मामीटर, इसको थर्मामीटर भी बोलते हैं, थर्मामीटर। और एक हो गया प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी। अब आपका जो थर्मामीटर है तापमापी है, तापमापी थोड़ा जान लें। तापमापी ऐसे होता है और इसके दो पॉइंट होते हैं। इसको बाल्ब कहते हैं, ये बाल्ब होता है। इसमें एक लिक्विड भरा होता है जो गर्मी पाने पे इसमें विस्तारित होता है। इसमें दो अंक होते हैं, एक यहाँ इसके कई अंकों में ऐसे बटा रहता है जिसको हम पाठ्यांक कहते हैं। ये पाठ्यांक हो गया। इसमें पैमाना लगा होता है, पाठ्यांक का पैमाना। और इसमें जो सबसे निम्नतम एक बिंदु होता है ये उच्चतम बिंदु होता है। ये निम्नतम जो बिंदु होता है इसको हम कहते हैं, इसको उच्चतम और निम्नतम, उच्चतम ताप और निम्नतम ताप। इसका माप है दो चीजें होती हैं। एक होता है स्केल पर तापक्रम में उच्चतम ताप और निम्नतम ताप। अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप, ये जो है अधिकतम न्यूनतम ताप। और एक होता है अधिकतम ताप। दो तापमापी होते हैं, एक अधिकतम एक न्यूनतम। ये ताप परिसर कहलाता है। अधिकतम से न्यूनतम तक की ये जो परिसर बन रहा है इसको बोलते हैं ताप
परिसर, ये ताप का परिसर हुआ। तो डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, इसमें जो ताप का जो परिसर होता है, इसको हम देखें। ऐसे मान लें एक डॉक्टरी थर्मामीटर है, एक प्रयोगशाला तापमापी है। तो इसका न्यूनतम ताप और अधिकतम ताप, इसका जो न्यूनतम ताप होता है, ये आपका डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 से 42 सेंटीग्रेड तक ही तापमान, 35 से 42, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही नापता है। और इसका होता है -10 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर एक उच्चतम माप इसका होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये निम्नतम ताप हो गया, निम्नतम ताप, ये हो गया उच्चतम ताप, और ये निम्नतम ताप हो गया उच्चतम ताप। ये डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, इससे जो है कम से कम हम 35 डिग्री से कम के ताप को हम नहीं नाप पाएंगे, और अधिकतम 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य का ताप यही दोनों डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है सामान्यतः। प्रयोगशाला तापमापी का जो होता है, न्यूनतम ताप जो होता है आपका -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकता है, और उच्चतम 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका जो है परिसर इतने का होता है, इसका परिसर इतने का होता है। तो इस तरह जो है आप परिसर भी जान चुके हैं। ताप परिसर, अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतराल को हम ताप परिसर कहते हैं। किसी थर्मामीटर का न्यूनतम ताप वह ताप होता है जिससे वह उससे कम ताप को नहीं नाप सकता है। अधिकतम ताप जिससे वह अधिक ताप को नहीं नाप सकता है, वो अधिकतम ताप होता है उसका। डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप जो होता है आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम होता है, अधिकतम ताप इसका 42 डिग्री सेंटीग्रेड। यही इसके अंतराल को यह नाप सकता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और एक खास और बात है, इसमें एक बाल्ब लगा होता है। बाल्ब जो ये देख रहे हैं, इस बाल्ब में एक लिक्विड होता है जो ताप बढ़ने पर पारे का भी प्रयोग किया जाता था, अब एक कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसको गर्मी पाते ही विस्तारित होता है, और जहाँ तक ये बढ़ता है ये चमकता हुआ दिखाई देता है, और ये जहाँ तक मिलता है, जिस पाठ्यांक तक जाता है, वहाँ से वो गणना कर लिया जाता है। इस तरह जो है हम गणना करके देख लेते हैं कि एक थर्मामीटर का ताप जो है कितना पहुंच चुका है, तो उस हिसाब से बस का ताप हम माप लेते हैं थर्मामीटर के पाठ्यांक को देखकर। तो इस तरह जो है ताप मापने का आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिससे हम ताप को मापते हैं, जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। इसको सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नापते हैं। जैसे आप लंबाई मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, तो ताप का जो मात्रक होता है वो सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड होता है। ताप का मात्रक यहाँ लिख दे रहे हैं। ताप का मात्रक जो होता है, ताप का मात्रक जो आप लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा सेंटीग्रेड, सेल्सियस भी बोला जाता है, सेल्सियस, इसको ऐसे ही बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस ये भी है।
एक, और एक है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट इसको F से दिखाते हैं, यह फ़ारेनहाइट। ये दो आपके मात्रक हो। इस तरह टाप का के। अब आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें आगे भाग में इससे संबंधित और भी अब डिजिटल भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक और चीज़ इसमें बता दे रहे हैं हम, एक डिजिटल यही है। अब आ गया आपका, जैसे घड़ी है जो डिजिटल वाला है, उस टाइप का एक अब देख रहे हैं डार्टी थर्मामीटर, वो वाला नहीं है, उससे आसान। जैसे आपके डिजिटल बैलेंस आ गया, तराजू आ गया है, कोई वस्तु रखा उसमें डिजिटल आपका नोट आ गया, कितना किग्रा है, कितना ग्राम है। उसी तरह अब जो है इन थर्मामीटर भी आए, जो डार्टी थर्मामीटर आ गया वो डिजिटल वाला आ गया है। तुरंत उसे हम चेक करके देख सकते हैं कितना सेंटीग्रेड तापमान है। तो इस तरह जो डिजिटल थर्मामीटर भी आ चुके हैं, तो हम उसका उपयोग करेंगे। उसके बारे में पढ़ें। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे तापमापी से।